आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आहार। आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि तकरीबन 15, 20, 25 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था आहार विहार, और साथ में एक शब्द था व्यवहार। देखिए, आहार और विहार से हमने एक दो नदियों के समान दो धाराओं को दिखाते हुए एक स्थिति विशेष में एक दिशा दिखाई थी कि वो आपका हमारा व्यवहार बनता है। अब उस वीडियो से संबंधित कुछ भाई बहनों के मेरे पास प्रश्न आए, तो उन प्रश्नों से संबंधित ही मैंने देखिए आज की वीडियो का फिर एक नाम वही आहार रखते हुए इसमें एक एक चित्र की एक सहायता ली है, क्योंकि आपका हमारा देखिए जो एक शरीर है, ये एक मुख्य रूप से देखिए भोगों का एक घर है। हम जितने भी जो भोग लेते हैं उसमें देखिए आपके हमारे ये जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको मैंने आज चित्र का एक रूप दिया है, इसी में देखिए ये लगभग आपके हमारे सारे भोग आ जाते हैं। क्योंकि आपके हमारे देखिए भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग विषयों का हम सुख लेने के लिए जो आपके हमारे जो गोलक हैं, गोलक का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब गंध की गोलक क्या है? नाक। रस की गोलक क्या है? जीभ या मुख, जो भी समझ लो। और रूप की गोलक आंखों द्वारा होता है। स्पर्श की त्वचा द्वारा होती है। शब्द की कान द्वारा होती है। इसीलिए मैंने देखिए एक चित्र की सहायता से उसमें देखिए 4 नामों का प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए मैंने लिख दिया है। अब बाएं तरफ मैंने क्या लिखा है? देखिए आंख और नाक लिखा है, और दाएं तरफ मैंने क्या लिखा है? कान और मुख लिख दिया है। अब मैंने जो इसमें पांचवी जो एक आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जो कि एक त्वचा की आती है। अब त्वचा में देखिए आपका मतलब पूरा शरीर ही आ जाता है। चाहे हम हाथ का एक स्पर्श का सुख लेते हैं, शरीर का सुख लेते हैं, होठों से सुख लेते हैं, गालों से सुख लेते हैं। देखिए ये विभिन्न स्थितियां मात्र एक समझने के लिए आपको मैं एक इशारा कर रहा हूँ। यानी कि आपके हमारे ये जो मैंने चित्र दिया है, इससे आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को कहो आहार की एक पुष्टि हो रही है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में यदि आहार सात्विक है, तो आपके हमारी सहज ही सात्विक कार्यों में रुचि बनी रहती है। यदि आपका हमारा खाना राजसी है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए संसार के विषय भोगों में एक अधिक रुचि होती है। संसार को पाने की एक ललक सी होती है, पाने की एक विशेष इच्छा सदा ही बनी रहती है, सोते जागते। यानी कि आपकी हमारी दिनचर्या में फिर वैसी वैसी दिनचर्या एक दिशा लेने लगती है। और क्योंकि जब जब आपके हमारे भोग बिगड़ते हैं, तो भोग बिगड़ने पे ही मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता हुआ आवश्यक पुरुषार्थ ही नहीं करता। वो कब तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे सत्वगुण को कमजोर करती हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए आहार का अभिप्राय केवल खाने पीने से ही लेता है। हालांकि मोटे स्तर पे तो देखिए हमने उस दिन भी जो चर्चा की थी, उसमें मोटे स्तर पे तो देखिए खाना पीना ही आता है कि आपका हमारा खाना पीना कैसा है, सात्विक है, राजसी है या तामसी है। लेकिन आपके हमारे जीवन की थाली में देखिए, जीवन की थाली का अभिप्राय क्या है कि हम देखते क्या है, सुनते क्या है, पढ़ते क्या है, कैसे कैसे आपके हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, किन लोगों से आपका हमारा उठना बैठना होता है, उनके कैसे विचार हैं। हम दिन में देखिए टीवी देखते हैं, जब मोबाइल पे अपना जो भी अपनी दिनचर्या बिताते हैं, उसमें सात्विक स्थितियों का हम संग करते हैं या राजसी स्थितियों का या तामसी स्थितियों का। तो ये सभी की सभी स्थितियां भी देखिए आहार में ही आती हैं। कहते हैं ना कि आपके हमारे भोजन की थाली में देखिए ये 5 भोग विषय पूर्ण रूप से माने जाते हैं। जबकि मुख द्वारा तो हम जो आहार लेते हैं, उससे आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां कुछ बनती हैं, कुछ मानसिक स्थितियां बनती हैं। कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा हो आपका मन। अब मन की स्थिति का तो देखिए भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में बहुत ही गहरा एक योगदान बना रहता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको वास्तव में तो देखिए गोलक कहा गया।
इन गोलक के स्तर पर तो देखिए किसी किसी की अपंगता भी होती है, वो कर्मों के आधार पे होती है। लेकिन आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, जिनकी अक्सर हमारी देखिए चर्चाएं होती रहती हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का बना है, जिसमें 5 भोग्य विषय आ जाते हैं। सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि आपका हमारे जो स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। उसके पीछे जो प्रथम कोशिका होती है वो भोग विषयों का परिणाम होती है, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये जो 5 सूक्ष्म भूत, इन्हीं को ही देखिए विषय भी कहा जाता है। क्योंकि आपका हमारा ये जो एक स्थूल शरीर का निर्माण है, इसके पीछे का कारण ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ही कहा जाए। शास्त्रों में तो देखिए इनको एक सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। और इसी तरह आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर की जो 5 गोलकें हैं कर्मेंद्रियों की, और 5 गोलकें हैं ज्ञानेंद्रियों की, इनके पीछे की जो एक शक्ति प्रदान करती है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा मिलती है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का कहा गया। 5 सूक्ष्म भूत यानी कि 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, इसी तरह 5 हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की शक्तियां मानी जाती हैं। ये होगी 15। और एक मन और बुद्धि। देखिए मन एक महाइंद्रिय के रूप में भी मानी जाती है, क्योंकि मन के बिना ये जो स्थूल शरीर की गोलकें हैं ये अपना कार्य करने में असमर्थ रहती है। मन की स्वीकृति मिलने से ही ये अपने कार्य को पूर्ण कर पाती है। और मन बुद्धि के अधीन है। अब बुद्धि ही निर्णय लेती है कि मन को छूट देनी है या नहीं। लेकिन वास्तव में देखिए मन और बुद्धि लगभग एक जैसी स्थितियों में ही विचरण करते हैं। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक दिशा है उसका निर्धारण मन बुद्धि द्वारा ही होता है। यदि मन बुद्धि की लगाम एक हम सात्विक बना लेते हैं, सात्विक का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे अंतःकरण में यदि सत्वगुण की प्रधानता है तो ये मन बुद्धि सात्विक माने जाते हैं। यदि रजोगुण की प्रधानता है तो ये मन बुद्धि राशि माने जाती है। यदि तमोगुण की प्रधानता है तो ये मन बुद्धि ये तामसी माने जाते हैं। अब तामसी मन बुद्धि जब होंगे तो फिर तो ये अनीतिगत कार्यों में ही संलग्न रहते हैं, हेरा फेरी करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अपराध जगत में अपने आप को लिप्त रखते हैं। ये सभी एक पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ते हैं। देखिए ये सब स्थितियां आपके हमारे आहार की स्थिति हैं। मैंने कहा ना, मुख से ही केवल हम आहार नहीं लेते कि हमने जो खाया पिया वही आपका हमारा स्थितियां बनती। हम दिन भर देखिए सुनते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, किन लोगों से उठते बैठते हैं, कैसे आपके हमारे मित्रगण हैं, कैसे कैसे आपके हमारे रिश्तों का एक व्यवहार है, घर के माता पिता का कैसा माहौल है, घर का माहौल के साथ साथ फिर आस पड़ोस का आपके कैसे गली मोहल्ले में लोगों का उठना बैठता है, उनकी कैसी कैसी स्थिति है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, शुद्धतम सत्वगुण की स्थितियां होती हैं। हम जितना परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं उतना उतना फिर हमारे अंतःकरण में शुभ स्थितियां बनने लगती हैं। शुभ स्थितियों का अभिप्राय है कि आपका हमारा स्वभाव में एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। जब जब आपके हमारे शुभ संस्कारों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर आपके हमारी दिनचर्या में जो आपका हमारा व्यवहार है या आपकी हमारी एक दिनचर्या वो सात्विक बनने लगती है। सात्विक दिनचर्या में फिर आपके हमारे आहार भी सुधर जाती है। अब शास्त्रों में तो देखिए 3 प्रकार के आहार गए ना। ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति ही देखिए त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों में देखिए कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। ये प्रतिदिन ही हम अपनी चर्चाओं में इनकी चर्चाएं करते रहते हैं। अब हम तो इनको अंकों से भी परिभाषित करते हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ये तमोगुण रजोगुण तो देखिए पड़ोसी हैं। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि ना चाहते हुए भी इनके दर्शन होते रहते हैं। जब जब मनुष्य का रजोगुण एक मजबूत स्थिति में बढ़ता जाता है
तो आप ऐसा मान के चलो कि उसका जो पड़ोसी है तमोगुण, यानी कि उसके जीवन में कम अधिक पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। ये अलग बात है कि आपको हमें देखिए महसूस नहीं होता कि हम दिन में कितने पाप कर्म करते हैं, क्योंकि आपका बड़ा सत्वगुण कमजोर है। आपका हमारे जो एक बुद्धि का स्तर है वो उतने गहरे तल पे कर्मफल सिद्धांत को समझ नहीं पाता। कर्मफल की बारीकियों को हम जब समझ नहीं पाते तो हम अपने दिनचर्या में कितने ही जो पाप कर्म करते हैं जिनको हम पाप कर्म ही नहीं समझते। और अक्सर समाज में भी देखिए एक जो भेड़ चाल सी है, जब भीड़ है, जब मान्यता सी बनी हुई है, वो कितने ही ऐसे पाप कर्म मनुष्य दिन में करता रहता है जिसको एक साधारण मनुष्य कहो या समाज का अधिक वर्ग उसको पाप कर्म समझता ही नहीं है। ये तो जैसे जैसे आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती, फिर आपको हमें देखिए छोटे छोटे कर्मों में भी लगेगा ये तो मेरा पाप कर्म है, इसको मुझे हटना चाहिए। अब मैंने तो देखिए इन पाप कर्मों की स्थितियों के ऊपर ही कितनी ही वीडियो बनाई है, 10 15 20 25 से भी ज्यादा इन पे बनी हुई है। अब कभी कभी हम देखिए किसी को घूर के भी देखते हैं ना, तो वो भी आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। कभी कभी हम देखिए किसी को आंखों से एक ऐसा घूरते हैं कि दूसरे को दुख की स्थिति पहुंच जाती है, वो डरा डरा सा रहता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो डरा डरा रहता है वो आपकी आंखों से घूरने के कारण ही उसको ऐसी स्थिति में है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय फिर बढ़ जाता है। देखिए आप सोचोगे तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा यदि ज्ञान सूक्ष्म स्तर पर है तो इन स्थिति विशेष का आपको बोध होने लगेगा। क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में जो विधि विधान के एक विहित कर्म कहे गए हैं, निषेध कर्मों का एक कुछ उल्लेख आता है। अब उस उल्लेख में देखिए सभी स्थितियों की एक गहराई में तो एक वर्णन नहीं आता। कितनी ही ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं जिनका आपको में प्रत्यक्ष रूप से प्रथम दृष्टि में वो हमें पाप कर्म लगता नहीं है। आप और हम देखिए घर में बैठे हैं, आपके घर में देखिए बाहर कोई एक मेहमान को या कोई भी आपकी बेल बजाता है, आप बेल बजने के बाद यदि आप उसको अनसुना कर देते हो, चलो दूसरी बेल बजेगी तो मैं उठकर जाऊंगा, आप टीवी देख रहे हो या जिस काम में भी आप संलग्न हो, आप हल्के में लेते हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो भी मनुष्य देखिए बाहर खड़ा है, चाहे कोई कूड़ा लेने वाला है, चाहे कोई और आपसे कुछ व्यवहार में आया है, उस स्थिति विशेष में जो वो इंतजार कर रहा है, उस इंतजार में देखिए कोई सुख की अनुभूति नहीं होती, दुखद स्थिति बनती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर विचार नहीं करता। ये विचार तभी हो पाता है जब आपको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में आपके इस हल्केपन में, जब परमात्मा की स्थिति में आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। ये देखिए मैंने बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण दिया है। ऐसे ही मैंने सूक्ष्म उदाहरण देखिए अलग अलग वीडियो में कितने ही ऐसे दे चुका हूँ, क्योंकि वीडियो तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह शाम बनती है। अब परमात्मा की प्रेरणा से उस स्थिति विशेष में या जैसा जैसा वीडियो का नाम उस समय होता है, तो जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से मुझे कुछ एक विचार आते हैं, उन विचारों को ही मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी वीडियो का एक हिस्सा बना लेता हूँ। देखिए ये सभी बातें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके मेरे जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन प्रतिदिन क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बार बार बनती बिगड़ती रहती हैं, तो फिर ये सभी स्थितियों का हम जैसे जैसे जिस जिस भाव से संग करते हैं वो फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा अंतःकरण बनता है। अंतःकरण का अभिप्राय ही ये है कि जैसे जैसे स्वभाव को, संस्कार को वो स्थितियाँ बनती जाती हैं, फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे फुरने उठते हैं। वैसे वैसे फुरने के साथ साथ फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं, वैसे वैसे ही भोग होते हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनका देखिए राशि भोजन खाने की ही बार बार इच्छा बनी रहती है। अब जब आपका ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है तो आप फिर जीभा के स्वाद को महत्व नहीं देते, तब आप ऐसी स्थिति में उन भोजनों का ही संग करते हो, ग्रहण करते हो, जो आपके पेट में जाकर एक बीमारी का एक घर नहीं बनाते। आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक भोजन लेने की फिर रुचि जागने लगती है। अब सात्विक भोजन भले ही देखिए आपको में स्वाद उस मात्रा में नहीं भी देते, लेकिन वो आपके हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब जब हम अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए सुख
स्वादों को ही महत्व देते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ये सभी आहार के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो आँखों से हो, चाहे मुख से हो, यानी कि हमें सात्विक भोजन ऋतु के अनुसार कहो, जैसे कहते हैं ना भूख लगने पे ही भोजन खाओ। आपको हमें देखिए मेहनत करने के बाद जब हम भोजन खाते हैं तो हमें भोजन में एक प्रसन्नता बनी रहती है, भूख लगती है। अब जब आपको देखिए भूख तो है ही नहीं, आपने दिन भर में कोई परिश्रम भी नहीं किया, तो फिर आपको वो भोजन भी उतना आनंद नहीं देता। अब जब वो भोजन हम प्रसन्नता से नहीं लेते, तो फिर वो अंतःकरण में जाकर भी वो सही-सही स्थितियाँ बनाता नहीं है। देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें हैं, आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। अब कितनी ही ऐसी स्थिति हैं, देखिए आपको हमें ठंडे जितने भी पेयजल हैं, ये नुकसान करते हैं, क्योंकि आपके हमारे शरीर की जो अंतःकरण की स्थिति है, वो देखिए जठराग्नि से आपका हमारा खाया पिया भोजन पचता है। अब मुझे ध्यान आया, देखिए तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले शायद हमने एक स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने वात कफ पित्त की एक स्थितियों का संतुलन के बारे में एक विस्तार से चर्चा की थी। तो आहार से संबंधित आप उस वीडियो विशेष को भी आराम से सुन सकते हो। यानी संक्षेप में हमें आहार को केवल अपने खाने पीने तक ही सीमित में नहीं रखना, हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, हमें सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे आपके हमारे जो एक मन के विचार हैं वो ऊंचाइयों की ओर जाने लगते हैं, परमात्मा की ओर जाने लगते हैं। देखिए जब हम ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, उन विचारों को फिर हम उस पर शोध करते हैं, यानी कि गहराइयों में भी जाते हैं, तब दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे विचारों में मलिनता नहीं आती। आपके हमारे विचारों में जब मलिनता नहीं आती, तो आपके हमारे जो एक आहार की थाली में जो खाने पीने की भी सुधार आता है, और भी आपकी हमारी जो दिनचर्या में चाहे पढ़ने की हो, चाहे देखने की हो, आप अपने जीवन में फिर अधिक भौतिकवादी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। आपकी दिनचर्या एक इतनी सात्विक बनती जाती है कि आपके जीवन में सत्संग के प्रति ही रुचि बनी रहती है। तब ऐसी स्थितियों में दिन में जब रजोगुण भी होता है, तो आपका अंतःकरण सात्विक होने के कारण आप सात्विक गतिविधियों में ही अपने आप को संलग्न रखते हैं। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो तामसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है, मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम देखिए तमोगुण का संग एक मर्यादा तक ही करते हैं, फिर जल्दी हम नींद ले लेते हैं, तब मनुष्य मोहनात्मक स्थितियों से भी बच जाते हैं। देखिए जब जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे आहार का एक हिस्सा बनती हैं। यानी कि हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी आहार लेना है, जिसको मैंने एक चित्र रूप में देखिए, आँख, नाक, कान, मुख, ये विभिन्न प्रकार के एक अलग अलग स्रोत हैं। केवल मुख पर ही हमें सात्विक भोजन नहीं लेना। हालांकि जब आपकी हमारी आँख, कान, मुख ये सुधर जाते हैं, तो ये सात्विक बनने पे फिर आपके हमारी केवल सात्विक भोजन में ही रुचि बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे आहार में जब सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो आपका हमारा खाना पीना भी सुधर जाता है, आपकी हमारी दिनचर्या भी सुधर जाती है। कुल मिलाकर आपके हमारे कार्य शरीर में एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने से फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वो अच्छे अच्छे विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर सदा ही निष्काम भाव से कर्म करवाते हैं, या सकाम भाव से केवल परोपकार के कार्यों में ही संलग्न करवाते हैं। और मनुष्य ऐसी स्थिति विशेष में फिर पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से ही बचा रहे। कुल मिलाकर उसका आहार में शुद्धिकरण होने पे उसके जीवन में सात्विकता आने लगती है, उसका जीवन ऊंचाइयों की ओर छूने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो आपके हमारे स्वभाव में, संस्कारों में, कार्यशील में पूर्ण रूप से एक सात्विकता बनी रहती है, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक सहज ही स्वभाव बना रहता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनने मात्र से ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। देखिए आज की वीडियो में मैंने आहार से संबंधित कुछ अन्य बातों पर, जहाँ तक मेरे विचार आज की वीडियो को बनाते समय आए, मैंने उस पर प्रकाश डाला है। इन सभी बातों को भी, यानी कि भोजन को भी और अन्य स्थितियों को भी, जो मैंने चित्र के माध्यम से एक आहार की एक स्थिति में शामिल किया,
ये हमें सात्विक बनानी होगी। सात्विक बनने पे ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक दिनचर्या बनती है, संतुलित जीवन रहता है, एक व्यवस्थित जीवन बना रहता है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां नहीं बनती और परमात्मा से सहज ही प्रीति बने रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम सहज ही चलने लगते हैं। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम देखिए अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और भौतिक उन्नति में यदि हमने अनीतिगत कार्यों से पाप कर्म किए थे तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, जो मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनाने को बाध्य कर देता है। और इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, अपने आहार का शुद्धिकरण करते हुए अपने जीवन को सफल करें, सार्थक बनाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें और आप सभी भाई बहनों के आहार में सात्विकता बढ़ती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।